हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया। तो ये पेपे कॉइन हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, कब तक दे सकता है, दे भी सकता है या फिर नहीं, ये पेपे कॉइन हमें भी पेपे बना देगा? मीम कॉइन की इस रैली के अंदर पेपे कॉइन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसका असल प्रॉब्लम क्या है, ये एक्चुअली है क्या, ये इस वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही मैं आपको अपने टॉपिक पर लेकर चलता हूं। पेपे कॉइन दोस्तों न्यूली मतलब अप्रैल के लास्ट में जो है वो लॉन्च यहां पर हुआ, उसके बाद जो है वो मीम कॉइन की एक रैली आहिस्ता आहिस्ता से बनना शुरू हुई। बहुत सारे दोस्तों ने यहां से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन ये बहुत सारे कितने हैं, आखिरकार कितने इसके होल्डर्स हैं, कितनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, कहां से ये मतलब क्यों इसने सर्च करना शुरू कर दिया है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर देने वाले हैं। मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अल्टीमेटली इसीलिए होता है कि यहां पर आप थोड़ा पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पर जो है वो एक रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रहता है कि आप थोड़े पैसे लगाएं या ज्यादा लगाएं, लेकिन उनके जाने का जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। कुछ लोगों की साइकी होती है ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना, तो वो यहां पर पैसे गवाते भी रहते हैं और बनाते भी रहते हैं। ये चीजें मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो है क्या, एक्चुअली दम कितना है उसके अंदर, कितना लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। कम से कम उसकी जो रियल इंफॉर्मेशन है उसका रिव्यू करके आप तक सही चीजें जो है वो पहुंचाना, वो हमारा काम बनता है। तो वही इस वीडियो के अंदर आपको चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पेपे कॉइन का जो प्राइस है इस वक्त 0.502579 जो है वो चल रहा है, और पिछले 24 आवर के अंदर यहां पर 9.71% इसका प्राइस डाउन आया है। 7 डेज की अगर प्रोग्रेस देखें तो भी मतलब आपको यही लगेगा कि अच्छा खासा मतलब अप है। ओवरऑल देखा जाए तो इसने बहुत ज्यादा यहां पर पंप मारा, और ये पंप ऑल टाइम चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट दोस्तों को यहाँ से मिला है, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो यहाँ पर कॉइन टेलीग्राफ ने इसको पूरा जो है वो इसका स्केच एक बनाया है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ पर आपको जो आर्टिकल मिलता है इसमें यह है कि मीम कॉइन मेनिया सोशल रेलिवेंस स्पेक्यूलेशन ड्राइव्स पेपे सर्च। तो इसकी प्राइस को जो ऊपर लेकर जाने में जिस चीज ने रोल प्ले किया है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसकी प्राइस ने इतना ज्यादा पंप किया है, तो आपका जवाब क्या दोस्तों हो सकता है? मतलब इसका आप कहें कि भैया इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसका कोई ब्लॉकचेन आ गया है, इसका कोई वॉलेट आ गया है, या इसकी कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो गई है, गूगल ने इसको अडॉप्ट करके अपने मतलब गोद में बिठा लिया है, क्या किया है? कुछ भी नहीं है। आपको भी ये पता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है वो चीजें मैं आपको देता हूं, और वो जो यहां पर स्केच लिया गया है वो इनकी वेबसाइट से लिया गया है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। द पेपे वेबसाइट इटसेल्फ इज ब्रांडेड विद अ क्लोजिंग डिस्क्लेमर। मतलब डिस्क्लेमर, आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक डिस्क्लेमर मिलेगा। लेबलिंग PEP is a meme coin with no instinct value और expectations और financial return। मतलब वहां पर लिखा हुआ है कि भैया कोई भी financial return वगैरह की बात जो है वो यहां पर नहीं होगी, मतलब आप इन सब चीजों को भुला दें या छोड़ दें। Labeling PEPE as a meme coin with no instinct value और expectations, मतलब आप इसको जो है वो इस तरह से रखें कि वहां पर लिखा हुआ है कि भैया कोई भी इसकी वैल्यू अभी नहीं है, कोई भी यहां पर हमारा रोड मैप नहीं है। मतलब खुद आप यहां पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न, द प्रोजेक्ट आल्सो stipulates that it has no formal team or roadmap। मतलब कोई भी इसकी टीम फॉर्मल नहीं है, कोई भी रोड मैप नहीं है, एंड दैट द टोकन इज कंप्लीटली यूजलेस एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। मतलब उनकी वेबसाइट पर ये चीजें जो है वो यहां पर लिखी हुई थी इन्होंने, अब कुछ शायद अपडेट किया हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये था। तो आखिर सवाल यही है कि कौन सी चीज जो है वो इसको ड्राइव कर रही है।
सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ ने इसको ड्राइव किया है दोस्तों, वो इसकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि हम बोट्स यूज़ करेंगे, ट्विटर को इसके लिए यूज़ करेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाएंगे। अब यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा मतलब देख लें कि एज प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड नेसेंट प्रोवाइड्स, मतलब ये एक डेटा प्रोवाइडर हैं, उनका है यहाँ पर कि स्मार्ट मनी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स एंड होल्डर्स बाय लेबलिंग वॉलेट्स एंड ट्रैकिंग ट्रेडर्स, द राइज ऑफ पेपे हैज आल्सो अट्रैक्टेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्मार्ट मनी होल्डर्स। अब ये स्मार्ट मनी को थोड़ा समझ लें। स्मार्ट मनी क्या होते हैं? ये एक ऐसे वॉलेट्स होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो खुद ही वहाँ पर पंप मारते हैं। मतलब ये कि आपने एक टोकन बाय किया तो वो ज़ीरो की प्राइस के साथ मार्केट के अंदर पड़ा हुआ था, वहाँ से उसके अंदर जो है वो पंप आया, ठीक है, पंप आया तो उन्होंने मतलब आपने देखा कि यार फलां कॉइन की जो वो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सेम टाइम पर उन्होंने बोर्ड्स लगाकर ट्विटर पर भी उसका ट्रेंड चला दिया। मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर आपको दोस्तों दिखाया था कि इसके जो ट्विटर पर फॉलोअर हैं वो फॉर एग्जांपल 70,000 या इसके करीब थे, लेकिन अगर ट्रेंड की हम बात करें तो वो 12 मिलियन या 17 मिलियन का ट्रेंड वहां पर चल रहा था। तो ये ट्रेंड कहां से आया? कौन लोग हैं जो कि इस तरह का ट्रेंड एकदम से चला रहे हैं और 15-17 लाख लोग जो है वो जाकर इसको चला रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि ये बोट्स वहां पर यूज कर रहे हैं। सेम टाइम पर दोनों चीजें मिल रही हैं। स्मार्ट मनी मतलब बहुत ज्यादा जो पैसे रखने वाले वॉलेट्स हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और मतलब किसी भी कॉइन के अंदर वहां से प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं और वही वहां से फिर सेलिंग भी करते हैं, ठीक है। फिर हम समझते हैं कि भैया करेक्शन हो रही है, वहां से अगेन नीचे लाते हैं वो प्राइस और अगेन नीचे आकर वो अगेन बाय कर लेते हैं, ठीक है। बाय करते हैं तो एक और फोमो बनता है, वंस अगेन हम वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। एक और जो मंजिल है उस तक प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस तक प्राइस को लेकर जाते हैं, वहां से वो अगेन सेलिंग कर देते हैं, प्राइस नीचे आता है, वो वहां से फिर उसको बाय कर देते हैं। तो मतलब वो उस एक्टिविटी के अंदर रहते हैं और उस एक्टिविटी को देखकर हम बड़े एडमायर हो रहे होते हैं कि भैया ये तो कॉइन जो है ना वो बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट देगा। नो डाउट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब वहां पर मतलब किसी भी कॉइन के अंदर 5,000 फॉर एग्जांपल उनके होल्डर हुए हैं और उनमें से जो प्रॉफिट बनाने वाले जस्ट 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, 100 वॉलेट्स हैं, तो आप ये देखेंगे कितने लोगों के वॉलेट से पैसे जो है वो जा रहे हैं उन 50 या 100 वॉलेट्स के अंदर। ये चीज इस आर्टिकल के अंदर जो है वो शेयर की गई है। और इससे पहले पेपे कॉइन को लेकर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ ही वॉलेट हैं जो यहां पर यूज कर रहे हैं इसको, इसमें ट्रेड्स कर रहे हैं और उसकी प्राइस को पंप करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसका प्रूफ जो है वो आपको यहां पर मिलता है, आप यहां पर देख सकते हैं। शी एडेड दैट अ फ्यू थाउजेंड ट्रेडर्स माइट बेनिफिट फ्रॉम सर्ज इन द वैल्यू ऑफ मीम कॉइन्स, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग जो है वो यहां पर प्रॉफिट्स तो बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल ये होता है कि आप इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है मीम कॉइन का, मतलब दोस्तों मैंने ऐसा ही एक ट्रेंड 2021 के अंदर बड़ी गहराई के साथ देखा है। जब पहले डॉज कॉइन जो है वो उसमें उसकी प्राइस में पंप आया, उसके बाद हमने वही पंप, ऐसा ही पंप शिबा इनू के अंदर देखा। शिबा के बाद डॉज मतलब डॉज थीम जो कॉइन है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आने लगे। मतलब हर एक दिन कोई 10-15 टोकन जो है वो मार्केट में आ जाते थे, कोई मतलब शिबा के नाम से, कोई डॉज के नाम से, पता नहीं कौन कौन से नाम लेकर वो मार्केट के अंदर आ रहे थे, ठीक। तो हमने उनकी प्राइजेस को बढ़ते हुए भी देखा सेम टाइम पर। मतलब अकीटा इनू ने मतलब जब वो लॉन्च हुआ था तो पता नहीं कितना उसने गेन दे दिया, लेकिन अगले ही दिन वो उसका जो प्राइस डाउन आया तो उतना ही डाउन आ गया, मतलब एकदम से प्राइस डाउन, ठीक। फिर यूशी आया और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए जिनका प्राइस जो वो आखिर में आकर राउंड अबाउट ये कह लें कि भैया जीरो के बराबर हो गया। तो यहां पर भी ये है कि कुछ हजार लोग जो है वो यहां से प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन लाखों लोग यहां पर पैसा गवाते हैं। अब इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेपे के अंदर या किसी और मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ही ना, लेकिन कम से कम आप यहां पर जो मतलब फॉर एग्जांपल आपके वैलेट के अंदर यहां पर $5,000 पड़े हुए हैं, तो आप एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा परसेंटेज ऑफ योर मनी जो है वो मीम कॉइन्स के लिए रखें। डिफरेंट ऐसे आर्टिकल पढ़कर, या आप ये देखें कि भैया इसने यहाँ पर $1,000 लगाया था और 1 मिलियन बना दिया या फिर 10 मिलियन बना दिए, तो आप भी मतलब कोई न्यू मीम कॉइन आए और वहाँ पर $1,000 लगा दें तो चांस तो होते हैं, ठीक है भैया आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन सेम टाइम पर आप ये सोचें कि वो $1,000 अगर आपके चले जाते हैं तो क्या वो गंवाने की आपकी सकत है? आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे कि अगर आपके $1,000 चले जाएँ या आप $2,000 या $3,000 एकदम से चले जाएँ 2-3 दिनों के अंदर? इसलिए यहां पर आपको रिसर्च करना या डिफरेंट ऐसी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा दोस्तों जो रोल प्ले किया है वो एकदम से डिफरेंट जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इसको पेपे कॉइन को अपने पास लिस्ट किया
उन्होंने क्यों किया? वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेबी डॉज का या शिबा इनू का कि जब वो लॉन्च हुए थे तो वहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा जो है वो स्पेशली शिबा के अंदर मिला था उनको। तो यहाँ पर वो अगेन सेम एक्सपीरियंस दोहराने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि पेपे को अपने पास लिस्ट कर दिया। एक और चीज़ भी है वो हमें थोड़ा समझनी चाहिए। अगर आप क्रिप्टो को समझना चाहते हैं तो ये मेरी बात जहन में रखिएगा कि एक्सचेंजेस ऐसा करती हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, आप बाय करते हैं सेल करते हैं तो उनको तो वहाँ से फीस मिल जाती है। आप बाद में बिल्कुल आपके पैसे जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं तो उनका उससे क्या ताल्लुक। एंड दे आर ट्राइंग कि एक और रैली यहाँ पर बने, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो किसी तरीके से बने। एक एक्सचेंज उसको अपने पास लिस्ट करती है तो दूसरी भी करती है, तीसरी भी करती है, चौथी भी करती है, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये जो कॉइन है कल ज़ीरो हो जाएगा या फिर नहीं। थर्ड थिंग दोस्तों कि एक दो कॉइन बहुत ज़्यादा पंप भी कर जाते हैं लेकिन फिर उन्हीं के नाम से या उन्हीं को देखकर ऐसे बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर आ जाते हैं जिनको बाद में रग पुल करना होता है। अब व्हाट इज रग पुल में भी बहुत सारे दोस्त ना समझते हो दोस्तों। रग पुल मतलब आप ऐसे ले लें कि टोकन बनाया और वहां पर रख दिया, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाने वाले के हाथ में होता है कि वो उसमें मतलब वेरिएशन बाद में कर सके या नहीं। बहुत सारे टोकन ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में होता है कि बाद में वो चेंजिंग कर दे। फॉर एग्जांपल आप बाय एंड सेल करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ बेबी डॉज का, तो वहाँ से आप पर टैक्स पड़ता है फॉर एग्जांपल 5%, ठीक है। तो 5% आप बाय करने वाले पर भी सेल करने वाले पर भी बेबी डॉज वाले काटते हैं, फिर वहाँ से बर्निंग करते हैं या जो कुछ भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स फीस रखी हुई होती है और वो टैक्स फीस उनकी जेब में जा रही होती है। नंबर 1, ये मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब क्रिएट होते हैं, जब टोकन क्रिएट होते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि बाद में वो पूरा का पूरा जो भी मतलब आपने बाय किया वो किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर आता ही नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लाइक यूनिस्वैप या पेनकेकस्वैप पर मतलब पड़े हुए होते हैं। वहां से वो जितने के भी मतलब लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं टोकन तो उनकी जेब में आ जाते हैं, लेकिन आप वो टोकन बाय करते हैं BNB या इथेरियम या USDT वगैरह के बदले में, ठीक है। तो वो जितना भी होता है माल BNB, यूनिस्वैप, इथेरियम वगैरह वो उनकी जेब में जा रहा होता है जो इस टोकन को क्रिएट करता है। आखिर में ये होता है कि वो पूरा वॉलेट ही खाली करके भाग जाता है। और ऐसा एक एग्जांपल जो कि बहुत बड़ा है, वैसे तो बहुत ज्यादा रग पुल यहां पर हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्क्विड गेम के नाम से एक टोकन आया था 2021 के अंदर। वो मूवी जो मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी उसके नाम से एक टोकन बनाया तो वो टोकन भी पॉपुलर हुआ। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर उसमें हो गई, लेकिन एक दिन ये हुआ कि मतलब कुछ मिनट के अंदर वो पूरा वॉलेट जो है वो खाली कर दिया गया, फिर कुछ भी उस टोकन का नहीं हो पाया। इसलिए पेपे कॉइन हो या बेबे कॉइन हो, आपको इन चीज़ों का ख्याल और ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आप टेक्नोलॉजिकली देखें, अगर कोई मीम कॉइन है तो आपको कम से कम ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि उसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, ठीक है। टीम के पास कम से कम टोकन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉइन मार्केट के पर भी मतलब जाकर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। नंबर 3 उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनके वॉलेट जाकर आप ईथर स्कैन पर चले जाएँ, आप BSC स्कैन पर चले जाएँ कि उसकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ से हो रही हैं, और उसके डिफरेंट वेज जो है वो आपको मिलते हैं। यूट्यूबर्स जो है वो भी आपको इन चीज़ों के बारे में बता देते हैं कि इस तरह से ट्रांजेक्शन हो रही है, तो फिर आपको ज़्यादा सावधानी कम से कम वहां पर बरतनी चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।